हेलो दोस्तों, एमकेजी की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा राजस्थान में सिंचाई परियोजना। सबसे पहले देखें सिंचाई है वो किसे कहते हैं, तो वर्षा या जलाभाव में कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कहेंगे किसे? जलाभाव या वर्षा के अभाव में कृत्रिम ढंग से फसलों को जल उपलब्ध करवाने को सिंचाई है कहा जाता है। उपलब्ध करवाने को सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई की प्रमुख स्रोत देखें कि कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे सिंचाई है वो की जाती थी या वर्तमान में की जा रही है। पहला है कुएं, नलकूप, नहर, तालाब। ये प्रमुख सिंचाई के स्रोत हैं जिनको हम सिंचाई के साधनों के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए राजस्थान में सिंचाई है वो किन किन तकनीकों के माध्यम से की जाती है। तो वर्तमान समय में राजस्थान में सिंचाई तकनीक हैं दो प्रयुक्त की जा रही हैं। सिंचाई तकनीक, पहली तकनीक आती है फव्वारा पद्धति और दूसरी तकनीक आती है बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। सिंचाई प्रणाली, ये दो तकनीक हैं जो सिंचाई हेतु उपयोग में ली जाती हैं। फव्वारा पद्धति और बूंद बूंद ये दोनों पद्धति हैं इजराइल देश की मूल पद्धति हैं वो हैं और इजराइल देश से लाई गई हैं भारत में। उसके बाद देखें सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजनाओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी होती हैं 3 सिंचाई परियोजना? सिंचाई परियोजना है उनको क्षेत्रफल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है और वो 3 भाग हैं वो हैं, पहला भाग आता है लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना ये होती है 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम। दूसरा आता है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसका क्षेत्र होता है 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का जो भाग है वो आता है मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन। तीसरा आता है वृहद सिंचाई परियोजना, यानी कि 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई करने वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। 3 प्रकार हो गए, पहला लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा है वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना का क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम,
मध्यम का 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र है और वृहद का क्षेत्र है 10,000 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्र। अब देखें उसके बाद राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना हैं वो कौन कौन सी हैं। तो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे गंग नहर परियोजना। पहली कौन सी है? गंग नहर परियोजना। अब देखिए गंग नहर परियोजना के बारे में कि इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो गंगानगर की जीवन रेखा, गंगानगर की जीवन रेखा या जीवनदायिनी है वो कहा जाता है। राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना है, राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना। इसके अलावा विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर का दर्जा है वो प्रदान है। गंग नहर को गंगानगर की जीवन रेखा कहा जाता है, राजस्थान की प्रथम वृहद सिंचाई परियोजना कहा जाता है और विश्व की सबसे प्राचीन पक्की नहर का खिताब है वो भी गंग नहर परियोजना को प्रदान किया गया है। गंग नहर परियोजना का सर्वप्रथम विचार है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो 1885 में। कब दिया गया था? 1885 में गंग नहर परियोजना का सुझाव है वो दिया गया था। क्यों दिया गया था? कि सतलज नदी के अतिरिक्त जल को राजस्थान के शुष्क भागों यानी कि बीकानेर जो रियासत है उस बीकानेर रियासत में पानी लाने के लिए ये सुझाव है वो दिया गया था। 1885 में ये सुझाव दिया इंजीनियर कर्नल डायस के द्वारा। इंजीनियर कर्नल डायस के द्वारा है सुझाव है वो दिया गया। उसके बाद 4 जनवरी 1920 को एक समझौता होता है और वो समझौता है उस समझौते को जाना जाता है सतलज घाटी समझौता। सतलज घाटी समझौता किन किन के मध्य होता है? तो एक तो होता है बीकानेर पंजाब और बहावलपुर प्रांत के मध्य हैं वो समझौता होता है सतलज घाटी समझौता। कब हुआ? 1920 में। उसके बाद गंगा सिंह यानी कि बीकानेर का शासक था गंगा सिंह, उन गंगा सिंह के कहने पर 5 सितंबर 1921 को यह गंग नहर परियोजना की नींव है वो रखी गई। इससे पहले देखें तो बीकानेर का शासक था गंगा सिंह और इनके कहने पर कंवर सेन के द्वारा गंग नहर का प्रारूप है वो तैयार किया गया। गंग नहर का प्रारूप तैयार किया गया। गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ है कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ। कंवर सेन ने गंग नहर का प्रारूप है वो तैयार कर दिया। उसके बाद 5 सितंबर 1921 को 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर की नींव है वो रखी गई। ये नींव कहाँ पर रखी गई? नींव रखी गई थी पंजाब के
हुसैनी वाला हेड, हुसैनी वाला हेड जिसको वर्तमान समय में फिरोजपुर वृक्ष हेड के नाम से जाना जाता है। नींव रख दी। उसके बाद है 1927 में इस नहर का उद्घाटन है वो किया गया, और किसके द्वारा किया गया? तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा है वो उद्घाटन है वो किया गया। अब देखते हैं कि गंगा नहर की स्थिति है वो राजस्थान में किस प्रकार से है। इसके अलावा इसकी लंबाई है वो कितनी है, कहाँ से ये निकाली गई है, इस नहर का लाभ है वो किन किन जिलों को होता है। तो सबसे पहले देखें, ये है सतलज, इधर से हैं वो आती हैं व्यास, और यहाँ पर निर्माण है वो किया गया है हरिके बैराज। ये है सतलज व्यास दोनों का संगम वहाँ पर स्थित है हरिके बैराज। हरिके बैराज से आगे सतलज है वो चली जाती है पाकिस्तान में बहती हुई। इस सतलज नदी से गंगा नहर है वो निकाली गई है। सतलज नदी का वह स्थान जहाँ से गंगा नहर है वो निकाली गई है, उस स्थान को कहा जाता है हुसैनी वाला हेड। हुसैनी वाला हेड वहाँ से निकाल दी गंगा नहर को निकालने के बाद यह पंजाब में, और पंजाब के बाद राजस्थान में। राजस्थान का गांव पड़ता है यहाँ पर खक्का गांव। कौन सा गांव है? खक्का गांव। उस गांव में राजस्थान में यह प्रवेश करती है। प्रवेश के बाद गंगानगर के बाद बीकानेर के अनूपगढ़ तक यह नहर है वो है। गंगा नहर का अंतिम स्थान है वो कौन सा हो गया? अनूपगढ़। अनूपगढ़ अंतिम स्थान है वो हो गया। गंगा नहर का अंतिम स्थान कौन सा है? अनूपगढ़। कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर में। पर कहाँ से निकाली गई है? तो प्रारंभिक स्थान है वो हो गया हुसैनी वाला हेड। प्रारंभिक स्थान है वो कौन सा हो गया? हुसैनी वाला हेड। इस गंगा नहर की कुल लंबाई देखें तो कुल लंबाई है, यानी कि शुरुआत से लेकर अनूपगढ़ तक की जो कुल लंबाई है वो है 292 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 292 किलोमीटर है वो इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में कहाँ से प्रारंभ होती हैं? तो यहाँ पर गंगानगर में एक स्थान है और उसको कहा जाता है शिवपुरी हेड। शिवपुरी हेड के नाम से है वो जाना जाता है। तो राजस्थान में गंगा नहर है कहाँ से कहाँ तक है? शिवपुरी हेड से लेकर अनूपगढ़ तक है। यहाँ पर देखें तो इस की लंबाई है वो कितनी है, यानी कि कुल लंबाई है हुसैनी वाला हेड से लेकर शिवपुरी हेड तक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 129 किलोमीटर। इस 129 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। यानी कि इन दोनों हेडों के मध्य हुसैनी वाला हेड और जो शिवपुरी हेड है दोनों के मध्य इस नहर को
बीकानेर कैनाल के नाम से जाना जाता है। बीकानेर कैनाल हो गई का उद्गम है वो होता है हुसैनी वाला हेड से, हुसैनी वाला हेड से जो है पंजाब में किस नदी पर है? सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। उसके बाद यह राजस्थान में प्रवेश है वो कहाँ पर करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है गंगानगर का एक गांव है और उस गांव का नाम है खक्का गांव श्री गंगानगर। खक्का गांव श्री गंगानगर में यह प्रवेश करती है। उसके बाद एक स्थान आता है गंगानगर का ही, उसको कहा जाता है शिवपुरी हेड। शिवपुरी हेड है वो कहा जाता है। तो हुसैनी वाला से लेकर शिवपुरी हेड तक का जो भाग है उस भाग को कहा जाता है बीकानेर कैनाल के नाम से जाना जाता है या बीकानेर नहर के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ तक कि इसकी लंबाई है वो है 129 किलोमीटर, यानी कि बीकानेर कैनाल की लंबाई है वो कितनी है? 129 किलोमीटर। इस 129 किलोमीटर में से 112 किलोमीटर हैं वो तो है पंजाब में और शेष 17 किलोमीटर हैं वो हैं राजस्थान में। अब उसके बाद देखें कि कुल लंबाई है वो बाद में देखेंगे। शिवपुरी हेड से आगे गंग नहर है वो प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद इसकी शाखाएं, गंग नहर की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो गंग नहर की शाखाएं देखें तो कुल 5 शाखाएं हैं। गंग नहर की शाखाओं की संख्या कितनी है? 5 है। उनमें देखिए कि कौन कौन सी है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है वो किस प्रकार से है गंग नहर शाखाओं का। तो गंग नहर की शाखाओं को याद करने के लिए हम हैं वो ध्यान में रख सकते हैं कलश ला। कलश ला गंग नहर की शाखाएं हैं। इसमें देखें तो कैसे पहली शाखा बन जाएगी करणी शाखा। करणी शाखा लय से देखें तो लय से बनने की शाखा वो है लक्ष्मी नारायण शाखा। लक्ष्मी नारायण शाखा। से देखें तो से शाखा बनेगी, 2 बनेगी। पहली है वो बनेगी श्यामल शाखा। श्यामल शाखा। और दूसरी शाखा है वो बनेगी समीक्षा शाखा। श्यामल शाखा और से समीक्षा शाखा। अंतिम शब्द है वो बच गया ला, तो ला से है वो बनेगी लालगढ़ शाखा। इस प्रकार गंग नहर की शाखा है वो कौन कौन सी हो गई? करणी शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा, श्यामल शाखा, समीक्षा शाखा और लालगढ़ शाखा। अब देखें किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले शाखा है वो आती है करणी शाखा। करणी उपशाखा। उसके बाद है वो आती है वो है लक्ष्मी नारायण उपशाखा। लक्ष्मी नारायण उपशाखा। उसके बाद देखें तो उसके बाद आती है श्यामल
श्यामल शाखा, उसके बाद आती है समीक्षा शाखा, समीक्षा शाखा, और अंतिम शाखा आती है वो है लालगढ़ शाखा। यानी कि गंगा नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम देखें तो सबसे उत्तर में करणी उपशाखा, उसके बाद लक्ष्मी नारायण उपशाखा, उसके बाद श्यामल उपशाखा, फिर समीक्षा उपशाखा, और अंतिम में यानी कि सबसे दक्षिण में है वो है लालगढ़ उपशाखा। ये था उपशाखाओं का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। यदि पूछ लें कि दक्षिण से उत्तर की ओर उपशाखाओं का क्रम है तो सबसे पहले दक्षिणी शाखा लालगढ़ शाखा, उसके बाद समीक्षा शाखा, उसके बाद श्यामल शाखा, फिर लक्ष्मी नारायण शाखा, और सबसे अंत में करणी उपशाखा है वो आती हैं। ये थी आपकी गंगा नहर। उसके बाद देखें कि गंगा नहर के साथ में ही एक चैनल है वो और बनाया गया है, और वो चैनल है गंगा नहर लिंक चैनल। कौन सा बनाया गया है? गंगा नहर लिंक चैनल। इस गंगा नहर लिंक चैनल को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो था शुरुआत में कि यानी कि जब गंगा नहर की स्थिति है वो जर्जर हो चुके थे तो उस समय इसकी मरम्मत हेतु इस नहर लिंक चैनल का निर्माण है वो किया गया था। वर्तमान में इसका मूल उद्देश्य क्या है? गंगा नहर को जलापूर्ति है वो करवाना। गंगा नहर को जलापूर्ति करवाना इसका मूल उद्देश्य है। इस गंगा नहर को जलापूर्ति है वो कहाँ से होती है? IGNP से, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति है वो हो रही है वर्तमान समय में गंगा नहर को। अब देखें कि इस गंगा नहर का उद्गम है कहाँ से होता है, गंगा नहर कहाँ से निकलता है? तो सतलज और व्यास के संगम पर हरि के बैराज स्थित हैं और उससे निकाली गई है IGNP पर एक स्थान है लोहागढ़। स्थान है वो कौन सा है? लोहागढ़ स्थान है, और ये पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और इस लोहागढ़ स्थान से है वो निकाला गया गंगा नहर लिंक चैनल। जो गंगा नहर पर एक स्थान है साधु वाली, गंगा नहर पर स्थान कौन सा है? साधु वाली, वहाँ पर जाकर मिलता है। हो गया लोहागढ़, हो गया। यहाँ से लिंक चैनल है वो निकाल दिया, जो आगे जाकर कहाँ पर मिलता है? गंगा नहर में साधु वाली नामक स्थान पर मिलता है। अब देखिए गंगा नहर किन किन राज्यों में है? तो हरियाणा से निकला तो हरियाणा राज्य में है। उसके बाद यह राजस्थान राज्य में है। 2 राज्यों में है गंगा नहर लिंक चैनल, जबकि गंगा नहर है वो भी 2 राज्यों में है। वो 2 राज्य हैं गंगा नहर जिनमें बहती हैं पंजाब और हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जिनमें गंगा नहर फैली हुई है, जबकि हरियाणा और राजस्थान जिनमें गंगा नहर लिंक चैनल है वो फैला हुआ है। इस लिंक चैनल की लंबाई देखें, कुल लंबाई तो यहाँ यानी कि लोहागढ़ से लेकर साधु वाली जो स्थान है वहाँ तक इसकी कुल लंबाई है 76.14 किलोमीटर। कुल लंबाई है वो है 76.14 किलोमीटर, जिसमें से 6.31 किलोमीटर, जिसमें से
6.31 किलोमीटर हरियाणा में और शेष 69.83 किलोमीटर है वो राजस्थान में स्थित हैं। 69.83 किलोमीटर राजस्थान में स्थित हैं। अब देखें कि इंदिरा गांधी नहर के किस स्थान पर गंग नहर लिंक चैनल है वो मिलते हैं, तो वो स्थान है लोहागढ़। यदि पूछ ले कि गंग नहर के किस स्थान पर गंग नहर लिंक चैनल मिलता है, तो वो स्थान कौन सा है? साधोवाली स्थान। ये था गंग नहर लिंक चैनल है। अब इसमें देखें कि इस लिंक चैनल के निर्माण में जो कुल राशि खर्च होती है, उसका कुल खर्च का 2/3 भाग है वो केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और 1/3 भाग है वो राज्य सरकार के द्वारा है वहन किया जाएगा। ये इसमें लागत है। उसके बाद अगली परियोजना है वो देखते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना। नहर आती है राजीव गांधी नहर परियोजना। तो राजीव गांधी नहर परियोजना की नींव है वो रखी गई थी 5 अक्टूबर 1989 को। किसके द्वारा रखी गई? राजीव गांधी के द्वारा रखी गई, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के द्वारा है इस नहर की नींव है वो रखी गई। कहाँ पर रखी गई? तो वो गांव है हनुमानगढ़ का बिरानी गांव। हनुमानगढ़ के बिरानी गांव में नींव है वो रखी गई। उसके बाद 2004 में सोनिया गांधी के द्वारा इस नहर का लोकार्पण है वो किया गया। अब देखिए कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना है उसका लाभ राजस्थान के किन किन जिलों को मिलता है? तो लाभान्वित जिले हैं वो देखें तो 2 जिले हैं। एक पड़ता है हनुमानगढ़ और दूसरा है वो पड़ता है चूरू। हनुमानगढ़ और दूसरा जिला है वो है चूरू। इसमें देखिए हनुमानगढ़ की 2 तहसीलें लाभान्वित होती हैं। एक तहसील है भादरा और दूसरी तहसील है वो है नौहर। वहीं चूरू जिला है उसकी भी 2 तहसीलें हैं जो लाभान्वित होती हैं सिद्धमुख परियोजना से। पहली है तारागढ़ तहसील और दूसरी तहसील है वो है राजगढ़ तहसील। सर्वाधिक लाभ है वो मिलता है हनुमानगढ़ जिले को। सर्वाधिक लाभ है वो किस जिले को मिलता है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक लाभ है वो मिलता है। अब देखिए तीसरी है सुजलाम परियोजना। तीसरी परियोजना है वो है सुजलाम परियोजना। सुजलाम परियोजना कहाँ पर संचालित है? किस जिले में संचालित है? तो सुजलाम परियोजना है राजस्थान के बाड़मेर जिले में संचालित है। किस जिले में संचालित है? बाड़मेर जिले में संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य है खारे पानी को मीठे पानी में, खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करना, मीठे पानी में परिवर्तित करना है इस परियोजना का मूल उद्देश्य है। यह परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? तो बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र संयुक्त परियोजना किनकी है?
या किनकी भागीदारी से चलाई जा रही हैं? तो दो हैं। पहला आता है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और दूसरा है वो है रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला इन दोनों के सहयोग से चलाई जा रही है। प्रयोगशाला का मुख्यालय जोधपुर में है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें।